हठराम कमबख्त, 3-3 रोटियां एक वक्त में खा जाता है तू। तेरे हाथ में जान नहीं है। माँ जी पिछले 3 घंटे से आपके पैर दबा रहा हूँ, 3 घंटे में तो पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। फिर वो तेरा माँ जी पिछले 3 घंटों में आपने ना को 300 दफा मुझे फिटे मुंह कहा होगा। माँ जी आप ये फिटे मुंह कहते कहते बोर नहीं हो जाती? फिर फिटे मुंह तेरा। माँ जी मैं आपका सोना पुत्र हूँ ना, इस बात पे आपको यकीन क्यों नहीं आता? हराम और काम चोर पुत्र है तू। माँ जी ये तो फैक्ट्री फॉल्ट है ना। सही तरह से पैर दबा वरना आप भूख हड़ताल पे चली जाएंगी। फिटे मुंह तेरा, उठ शक्ल गुम कर यहाँ से। देख ले माँ जी, मैं चला गया तो फिर आप फिटे मुंह किसको कहेंगी? ये मेरा मसला है। पैर दबाने आया था, मेरे सर में दर्द कर दिए, दबाओ यहाँ से। आपके सर में दर्द मेरी वजह से नहीं हो रहा माँ जी, ये जो आपके सर में जुओं का मुशायरा हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस, उसकी वजह से हो रहा है। और दफा होता है यहाँ के। माँ जी मैं ना असफर को अभी ये छड़ियां मार मार के आपके पास भेजता हूँ, वो आके आपके पैर दबाएगा। बेगैरत घटिया इंसान, तुझे पता है उसका नाम सुनकर मेरा बीपी हाई होता है, तो फिर भी उसका नाम ले रहा है मेरे सामने। माँ जी आज तो आप रिकॉर्ड तोड़ चिड़चिड़ी हो रही है। छक्का! यहाँ से निकल जा। अच्छा माँ जी, अच्छा मैं जाना है, सब देखना देखना है, टाइम नहीं है। अच्छी चीज के लिए टाइम लगता है। और शादी का जोड़ा है, कोई गाजर मूली लेने नहीं गई थी। पूरे शहर क्या लाइट चली गई? लाइट नहीं गई, मैंने टीवी बंद किया है। अल्लाह खैर। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? फिल्म देख रहा था माँ जी। ये तेरे बाप का घर है? नहीं माँ जी, ये तो मेरी सास का घर है। अरे मुँह तेरा। मेरा मतलब है माँ जी, ये तो आपका घर है। मैं तो हड हराम कामचोर फ्रॉडिया घर दमा दूं। बेशक। वैसे माँ जी अब मैं हकीकत पसंद हो गया हूँ ना। हकीकत पसंद और डेढ़ होशियार लोग ज़ेर लगते हैं मुझे। जी माँ जी मैं बिल्कुल समझ गया। और कुछ? इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में निपटूंगी तुझसे। माँ जी मैं नोट कर रहा हूँ, आपकी तबीयत तो हर बार खराब लगने लगी है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। डॉक्टर कहाँ माँ जी, मैं तो आपका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा था। तू जब तक इस घर में आराम की खाता रहेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं होनी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊं। यही कहना चाह रही थी शायद। हाँ। नहीं माँ जी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर मैं आपको इस हालत में यहाँ से अकेले छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। बेगैरत ठीक। माँ जी आप मुझे बुला रही थी, सब ठीक तो है ना? क्यों, मैं तुझे बुला नहीं सकती? कौन बुला सकती है माँ जी? माँ जी आपकी कोई चीज तो चोरी नहीं हुई ना? नहीं। तो फिर? तुझको शर्म आती है? माँ जी जिन बातों पर आनी चाहिए उन बातों पर तो आती है। मान ले तू बेशर्म और टीट हो गई है। माँ जी आपने ये सब कुछ कहने के लिए बुलाया है मुझे? और जिस औरत का शौहर निखट्टू और हराम हो, उस औरत को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कम ऑन माँ जी, वो बेचारा नौकरी तलाश कर तो रहा है ना, उसे जैसे ही नौकरी मिलेगी वो कर लेगा। नौकरी क्यों नहीं मिल रही? माँ जी जाहिर सी बात है यार, बेरोजगारी इतनी ज्यादा जो है, कैसे मिलेगी उसको नौकरी? बेरोजगारी सिर्फ उस बेगैरत इंसान के लिए। माँ जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नौकरी कर लेती हूँ। अब तू करेगी नौकरी? माँ जी वैसे एक बात है, आप खामखा उठते बैठते मेरे शौहर के पीछे पड़ी रहती हैं, और अगर नौकरी की बात है तो फिर भाईजान कौन सा नौकरी करते हैं? अशरफ भट्ट की माँ अभी जिंदा है। वाह माँ जी वाह, ये है आपका इंसाफ। इंसाफ की बात तो मैं करने वाली हूँ, गौर से सुन। जी बोलिए। अपने मियाँ को जाकर कह कि इस महीने से घर का आधा खर्चा वो उठाएगा, वरना क्या? वरना अपना रास्ता नापे। मैं 1 मिनट भी उस हैडर आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको देखते ही मेरा बीपी हाई हो जाता है और बेलगाम घोड़े की तरह भागने शुरू हो जाता है। ओके माँ जी ओके। क्या बना रही हो? माँ जी हम आलू गोश्त बना रहे हैं। छोटे का या बड़े का? छोटे का गोश्त तो बड़े बड़े लोगों के लिए होता है माँ जी, हम जैसे छोटे छोटे लोगों के लिए तो बड़े का गोश्त ही होता है। तू मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती। माँ जी हम तो देने को सीधा जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, मगर क्या? आपके और आपके बेटे अशरफ की समझ में सीधा जवाब आता नहीं है ना, इसलिए। तुझे पता है ना मुझे ब्लड प्रेशर है। अरे माँ जी हमें क्या, डुगडुगी देखने वाले बच्चे बच्चे को पता है कि आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है। फिर तू बड़े का गोश्त क्यों बना रही है? माँ जी अशरफ की फरमाइश थी ना, इसलिए। मैं सब जानती हूँ, बड़े का गोश्त तू मुझे जलाने के लिए बना रही है। माँ जी बड़े का गोश्त बनाने से हम आपको क्यों जलाएंगे? तुझे पता है ना डॉक्टर ने मुझे बड़े का गोश्त खाना मना किया है। माँ जी डॉक्टर ने तो आपको ज्यादा बोलने से भी मना किया है। मैं ज्यादा बोलती हूँ? हमारा मतलब ये था माँ जी कि आप फिक्र क्यों करती हैं, हम आपके लिए जल्दी से टिंडे की भुजिया बना देते हैं। टिंडे? टिंडे मैं नहीं खाती और बड़ी अय्याशी होगी इस घर में। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, एक ही सालन बनेगा इस घर में। जी अच्छा। आइंदा अगर इस घर में किसी ने टिंडों का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ आपसे बुरा वैसे कौन सा कोई है? अशरफ, शुगुफ्ता, बेबी, असफर। माँ जी
देखें आपका पुत्र अशरफ आज फिर पहली पोजीशन पे आया है। अरे यहाँ हटी, आपको तो हर वक्त मजाक सूझी रहती। क्या हो गया माँ जी? माँ जी आप तो अच्छी भली खड़ी हैं, हम लोग समझे आपकी तबीयत खराब हो गई है। माँ जी ऐसा क्या हुआ जो आपने हमें आधी रात को याद किया? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मुझे मालूम करना था कि तुम सब लोग सो रहे थे ना। ओहो माँ जी, आपने ये चेक करने के लिए हम सब की नींद ही हराम कर दी। और मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी सारे जाके सो जाओ। हाँ। माँ जी, माँ भाईजान मैं आपको बता रही हूँ, माँ जी को कुछ हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी है इन्होंने। नहीं बेबी, माँ जी को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है। माँ जी ने हम लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है और आप कह रहे हैं वो सिर्फ चिड़चिड़ी हुई है। मुझे तो मामला कुछ संगीन लग रहा है। क्या मतलब है तेरा? माँ जी का दिमाग खराब हो गया? अरे भाईजान मेरे कहने का मतलब है कि अगर यही हाल रहा तो हम लोग पागल हो जाएंगे। भाईजान असफू बिल्कुल ठीक कह रहा है, माँ जी दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। अजीब? अजीबो गरीब? भाईजान आपको पता है सुबह सुबह माँ जी ने मुझसे क्या पूछा बुला के? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? और मैं तो शर्म के मारे आप लोगों को ये बता भी नहीं सकता कि वो मुझे क्या क्या कह रही थी। हाँ हाँ, अरे हमसे सुबह कहने लगी कि हमें टिंडों से सख्त नफरत है। शगुफ्ता बेगम, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि टिंडे माँ जी की छेड़ है। भाईजान I'm telling you something is wrong। अरे बेबी डार्लिंग, तुम भाईजान को प्लीज उर्दू में बताओ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है अंग्रेजी उनकी चिड़ है। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि हम माँ जी को ना अस्पताल में दाखिल करा देते। अरे वाह, हॉस्पिटल क्यों? हम तो कहते हैं कि हमारी माँ जी को ओल्ड एज हाउसेज में डालें। ये कौन सा हाउस है? भाईजान मैं तो कहता हूँ माँ जी को जल्द अज जल्द ईदी के अपना घर में दाखिल करवा दे। कटिया इंसान, तो मुझसे मेरी माँ जी को अलहदा करने की कोशिश कर रहा है। भाईजान मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, इस तरह से तो हम लोग सब पागल हो जाएंगे और फिर हम सबको गिद्दू बंदर में दाखिल होना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी को अपने आप से अलहदा नहीं कर सकता। ये आपका आखिरी फैसला है या सियासी फैसला है? ये मेरा आखिरी सियासी फैसला है। इसका मतलब लचक की गुंजाइश है? नहीं, मैं माँ जी को ना अलहदा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं हम लोग माँ जी के लिए कोई नर्स रख लेते हैं। अरे तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली बेबी। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी माँ जी के लिए नर्स बहुत जरूरी है। नहीं, हम लोग माँ जी की खिदमत करेंगे। जी नहीं, सिर्फ आप माँ जी की खिदमत करेंगे। भाईजान मुझे तो माँ जी के सामने भी जाते हुए ना डर लगता है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। अरे भाईजान आपको मैं समझाता हूँ। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। अरे भाईजान 2 मिनट मेरी बात तो सुने। अच्छा, अरे इधर तो आए। मैं नहीं सुनता। मैं असफर, तेरा तो समझाने का तरीका ही बड़ा अच्छा है। मैं ना तेरे कहने के मुताबिक नर्स रख लूंगा घर में। शुक्र है आपको हमारे भाई की कोई बात तो समझ में आई, वरना आपके पल्ले में कोई चीज डालना केटू की पहाड़ी को सर करने के मुतरादिफ है। भाईजान आप फटाफट नर्सिंग एजेंसी को फोन करें। और पागल हो गया क्या? रात के 3:30 बजे सवेरे कर लेंगे। चलो अभी चलो, चल के सो अपने अपने कमरा में। चलो निकलो, चलो शाबाश। एक मिनट, मिल गया। सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप नर्स सप्लाई करते हैं? जी जी। भाईजान मेरी माँ जी ना बहुत सख्त बीमार रहती हैं और आजकल तो बहुत चिड़चिड़ी हुई हैं, पूरे घर वालों की बिस्ती कर रही हैं। भाईजान काम की बात करें। और हमारा जो असफर है ना, इसकी तो हमेशा ही बिस्ती होती रहती है। आपकी माँ जी को तकलीफ क्या है? उनको ना सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि घर में ना एक कारतमाद रहता है। बीमारी क्या है भाई? बीपी ते अल्लाह दी लख लख शुगर। उम्र क्या है आपकी माँ जी की? हमने कोई माँ जी का शनाख्ती कार्ड थोड़ा बनवाना है, हमें तो नर्स चाहिए। जवान खूबसूरत और प्यारी सी। जवान खूबसूरत और बहुत प्यारी सी। आपने नर्स से शादी करनी है? शादी तो खैर मेरी हो ही गई हुई है। तो खूबसूरत जवान नर्स की शर्त क्यों है? भाईजान एक मिनट होल्ड करना। असफर वो तो बड़ा औखा सा सवाल कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि खूबसूरत और जवान नर्स क्यों चाहिए? अब उससे क्या, खूबसूरत नर्स इसलिए चाहिए क्योंकि खूबसूरत नर्स से एक माहौल खुशगवार रहता है और मरीज की सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। भाईजान खूबसूरत नर्स से ना घर का माहौल अच्छा रहता है और मरीज पे ना खुशगवार असर पड़ता है। 10,000 एडवांस नर्स को दे दीजिएगा। एड्रेस लिखवाइए, 1 घंटे में नर्स पहुंच जाएगी। हाँ एड्रेस लिखे, 87/4। असफर जी बात। और नर्स ने कहा था कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी, अब तो 3.5 घंटे हो गए, ये आ क्यों नहीं रही? तो आप फोन करके मालूम कर ले। मैंने फोन किया था, वो कह रही यहाँ से तो काफी देर हो गई है, चल पड़ी हुई है। मेरे दिल में ना वसवसे आ रहे हैं असफर। वसवसे? कैसे वसवसे? ये जो खूबसूरत टॉल स्मार्ट और टीनेजर नर्सें आती है ना, ये बड़ी जल्दी अगवा हो जाती हैं। आ गई, मैं खोलता हूँ। तू क्यों खोलता है? मैं खोलूंगा। क्यों? आप क्यों खोलेंगे? क्योंकि 10,000 रुपए मैंने देने हैं। लेकिन दिल छोटा ना कर। चल आजा असफर, आजा असफर, आजा असफर, आजा असफर। ये
अशरफ भट्ट साहब कौन है? ये जल्दी से 10,000 एडवांस निकाले और 300 रुपए रिक्शे वाले को भेजे और जल्दी करें, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओए बात सुने है फिर जा दौड़ के जाके ना ये रिक्शे वाले को 200 दे 100 उधार कर दे। जा दौड़ जा। मरीजा कहाँ है? मैं अमरीजा के पास चलते, आप जहाँ खड़ी होके ना इत्मीनान से 5-6 चक्कर ले ले। हाँ जल्दी करें, चक्कर आ रहे। आपको तो खाली चक्कर आ रहे हैं, मुझे आपका बैग उठा के चक्कर आ रहे हैं। मरीजा किधर है? दिखाते हैं मरीजा भी। इसमें क्या ईंटें डालनी आपने? नहीं से मियान है मेरा। ओए मेरे खुदाया, आजे आजे बाजी आजे। ओए ओए बाजी जी आजे, आजे बाजी जी। ओए 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 एक ना ब्लड प्रेशर की गोली और एक गिलास पानी ला दे मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। रिक्शे वाले ना किराया बढ़ाने के चक्कर में ना पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया मुझे। बाजी जी ये पानी पड़ा हुआ है और माँ जी की दवाइयाँ इस दराज में है। ठीक है मैं ढूंढ लेती हूँ। माँ जी अब आप बिल्कुल भली चंगी हो जाएंगी क्योंकि हम ना खाला जी को बाजी नर्स को ले आए हैं। ये ना आपको बीपी की गोली खिलाएंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ यही गोली है, यही है। जरा मुझे ब्लड प्रेशर था ना वो नॉर्मल हो जाए ना तो फिर मैं मरीजा की भी तबीयत रियायत कर लूंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, 2 घंटे से पहले मुझे जगाना नहीं। बाजी जी अगर गलती से हमने 2 घंटे से पहले जगा दिया तो फिर मुझे कुछ हो गया ना सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है अशरफ भट्ट साहब। मैंने ना तुम्हारा एड्रेस भी लिखवा दिया है। है जी। हाँ, और अब आज से मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। बेगैरत कटिया इंसान, अकल के अंधे बेवकूफ। अरे जब अल्लाह मियाँ अकल बांट रहा था ना तो तू छलनी लेके खड़ा हुआ था। माँ जी जितना गुस्सा चाहे आप कर ले, आपके पास सिर्फ आज का दिन है। क्यों? फिर क्या होगा? फिर ना माँ जी आप बिल्कुल भली चंगी हो जाएंगी, सेहतमंद हो जाएंगी। फिर ना आप कौडी कौडी भी खेला करेंगे। फिर मुझ तेरा, तूने मेरे मशवरे के बगैर नस रखी कैसे? माँ जी सिर्फ मेरा नहीं, सारे घर वालों का फैसला था। मैं कह रही हूँ निकाल इसे। माँ जी ये अब आपके इलाज के बाद ही जाएगी, जब आप बिल्कुल हंसने खेलने लगेंगी और गाना भी गाने लगेंगी। मैं कहती हूँ निकाल इसको घर से। ना माँ जी ना, पूरे 10,000 रुपए एडवांस दिए मैंने। क्या हो रहा है खाला जी? मेरा मतलब है भाजी जी। मैं मरीज की इतनी खिदमत करती हूँ, इतनी खिदमत करती हूँ, सारी जिंदगी याद रखता है। मर्ज को? नहीं मुझे ये लेना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। अच्छा हाँ कैसे उलट पलट के देख रहे हैं, मैं कोई निकाह नामे पे साइन थोड़ी करा रही हूँ। मुझे पता है निकाह नामा उर्दू में होता है। और ये तो सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बस फिर आंख बंद करके ना साइन कर दे। मैं तो आंखें खोल के साइन करता हूँ। ये ले मैंने ना चिड़िया बिठा दी। शाबाश। बहू ये बताओ कि तुम अपने घर में ना किस ऑयल में खाना बनाती हो? वो ये जो बाजार में मिलता है। बाजार में तो बहुत सारे ऑयल मिलते हैं, सरसों का ऑयल मिलता है, तिल का ऑयल मिलता है, सोया का ऑयल मिलता है। बाजार में तो मिट्टी का तेल भी मिलता है माचिस के साथ। मैं ना सिर्फ जैतून के तेल में पका हुआ खाना खाती हूँ। क्यों? मैं ना फुल टाइम अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ और अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल ना रखूँ तो मरीजों की सेहत का ख्याल कैसे रखूंगी? वेरी गुड। रात को ना मैं ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाना खाऊंगी। हमारे घर में जो कुछ पकेगा ना आपको वही खाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे मियाँ ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ना उसमें सारी तफसील दर्ज है। रात के खाने से पहले ना मैं सूप पीती हूँ और खाने के बाद ना मैं फ्रूट खाती हूँ। ये आपने हमें साइन करने से पहले बताना था। तू जाए पढ़ लेता ना खुद। बड़ा शौक था ना आपको पेपर साइन करने का। अब जाइए बाजार, ऑलिव ऑयल लेके आइए और साथ में फ्रूट्स भी लाइए। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की सूरत में ना मैं केस कर सकती हूँ मगर मैं करूंगी नहीं। क्यों? जरूरी तो नहीं है ना इंसान जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे। या जल्दी से मेरे लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। ये भी लिखा हुआ था इस फॉर्म में? जी। वैसे मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं आधी 2 रोटियां खा लेती हूँ दोपहर को ना। बड़ी बाजी
आपका बेटा इतना अच्छा है कि चिराग लेके भी ढूंढे ना तो इस जमाने में नहीं मिलते। क्यों तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत नहीं करते? छोड़े जी, मेरे बेटे तो अपनी बेगमात के तलवे चाटते हुए बाज नहीं आते, बड़े जन मुरीद है। इसका मतलब है मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? अशरफ भट्ट साहब, मेरे भी पैर दबा दो, तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते ना मेरे भी पैर थक गए। क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था? नहीं, वो तो तुम मेरे बुढ़े बेटे हो ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पाँव दबा दो ना। मैं सिर्फ पैर अपनी माँ जी के दबाता हूँ बस। मुझे ना दर्द शकीक है, बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरा यकीन करें। हाँ है, मेरे यकीन से मुझे याद आया, आज ना एयरवाई पे ना मेरे यकीन की आखिरी किस्सत चलनी है। कौन से नंबर पे आता है एयरवाई? नंबर 1 पे। मैं भी जाके देख के आती हूँ। क्यों माँ जी, आप अपने पुत्र से नाराज हैं जो पैर ऐसे खींच लिए? हाँ। तो वह लगता है माँ जी ने 2-3 कौड़े बादाम खा लिए। जल्दी से रिमोट मुझे दो। क्यों? मैं अभी मैच देख रहा हूँ। हाँ है, तुम क्या हर वक्त औरतों की तरह टीवी देखते रहते हो? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। देखिए, आप नर्स हैं, नर्स बन के रहिए। मैं जो करता हूँ जो नहीं करता वो मेरा जाती मसला है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं इस घर का एक फर्द हूँ। अगर मेरे पसंदीदा ड्रामे का एक भी सीन छूटा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लाओ रिमोट इधर दो। ये ले। ये बताओ, एयरवाई डिजिटल कौन से नंबर पे आता है? नंबर 1 पे। इससे गुर बताऊंगी ना कि वो वीदो का बच्चा तेरे ऊपर फिदा हो जाएगा, फिदा। बाजी जी जल्दी करें, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। भाई तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मेरे पसंदीदा ड्रामे की ना किस चल रही है। आपको माँ जी की देखभाल के लिए रखा था, टीवी ड्रामे देखने के लिए नहीं। हाँ है, तुम लोग डॉक्टर और नर्स को कुछ समझते नहीं है। हम लोग भी इंसान है, आखिर दिल रखते हैं। मेरी माँ जी उधर दर्द से तड़प रही हैं। और कुछ नहीं होता, सब ड्रामा है। मेरी माँ जी का तड़पना आपको ड्रामा लगता है? और मैं कह रही हूँ, मैं ड्रामा देख के आ रही हूँ। तुम्हारी माँ जी को कुछ नहीं होता। आप चलिए, वरना क्या है, मैं ना आपको जबरदस्ती लेकर चला जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ना तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आया माँ जी, आया माँ जी। किधर है? पानी। अच्छा माँ जी। खैर, नर्स किधर है? नर्स माँ जी बाहर टीवी देख रही है। अरे क्या हो गया माँ जी को, क्या हुआ? सुनिए, नर्स कहाँ है? अरे नर्स तो बाहर टीवी देख रही है। और उसको मेरी खिदमत के लिए रखा है या टीवी देखने के लिए रखा है? ना माँ जी ना, कॉन्ट्रैक्ट की रूह से हम उसे टीवी देखने से मना नहीं कर सकते। तो चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उसे कम वक्त को टीवी देखेगी। बड़ा दिल करता है माँ जी का, बड़ा दिल करता है कि नर्स को करीब से देख लेगी। आओ। किसी की आई तुझे आ जाए मनहूस, इतनी बड़ी मर जाए तू। बेशरम को पता है ना कि दादी से झुका नहीं करते हैं। देखो, मैं कह रही थी ना कि आपकी अम्मी जान ड्रामा कर रही हैं। इनसे ज्यादा मरीजा तो मैं खुद हूँ। इस औरत को धक्के मार के बाहर निकाल दे। देखो अम्मी जान, आप मुझ पर ज्यादा तशद्दुद नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं आप पर केस भी कर सकती हूँ। लगा और इस औरत पर 10,000 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा। आपको पता है हमारे मामू इंस्पेक्टर पुलिस है। ठीक है, फिर मैं भी अपने बड़े भाई को बुला लेती हूँ। तो क्या करते हैं? वो एसएसपी स्पेशल ब्रांच है। हाँ जी। हाँ जी। अपनी यही